अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीएससी डिजिटल न्यूज़ चैनल और मैं हूं मुस्कान। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें। हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद अहमद साजिद मारूफ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद असगर शाद से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप इस वक्त देख रहे हैं पीएससी डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अहमद साजिद। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला का करम है कि आज अल्लाह ताला ने जो है वो हमें धूप जैसी नेमत जो है, सर्दियों में तो ये बहुत बड़ी नेमत है और गर्मियों में ये हमारे लिए रहमत बन जाती है। तो अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने सर्दियों के शदीद मौसम में, सर्द रातों में हमें जो है वो सूरज की जो रोशनी जो है वो अता फरमाई। सूरज की रोशनी से जहाँ पर जानवर, पत्ते, इंसान, फसलें सभी जो हैं वो मुस्तफ़ीद हो रही हैं, वहाँ हम जैसे गुनहगार जो हैं वो भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इलाका के मुमताज़ माहिर तिब होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद असगर शाह साहब। आज इन्होंने हमें कुछ टाइम दिया है। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपसे अस्सलाम। मिलकर बहुत खुशी हुई। आपकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा होती हैं, पेशेंट्स की तादाद भी आपके पास बहुत ज़्यादा होती है और आपका टाइम जो है बहुत कीमती होता है। अच्छा, मैं अपने नाज़रीन के लिए जो है वो ये जानना चाहूँगा कि शुगर का जो मर्ज़ है, शुगर, ये हर तीसरे चौथे बंदे को शुगर जो है वो हर बंदा पेशेंट है और खाने पीने में भी लोग एहतियात करते भी हैं। जो मतलब शुगर में जो सीनियर पेशेंट हो जाते हैं वो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं और जो नए नए होते हैं उनको पता नहीं होता। तो जो नए पेशेंट्स शुगर के बन रहे हैं उनमें मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं। तो इसको जो है शुगर की जो रेशो है ये चलती तो तादाद में मर गई है। इसको मतलब ख़त्म तो ये नहीं होती क्योंकि ये इंसानी सिस्टम का। ये पहले तो हमें ये बताइएगा कि ये शुगर होती क्यों है? साहिब साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, आपने भी मुझे कुछ मौका फराहम किया, आपने कीमती लम्हात में। तो एक्चुअली ये जो हमारे इलाके में लोग आराम परस्ती की तरफ जा रहे हैं, अच्छी खुराक इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ वो वाह की तरफ तवज्जो नहीं देते। तो वो आराम तलबी जो ज़िंदगी गुजारते हैं उनको ये बीमारी घेर लेती है और इसमें जो है इतनी पेचीदगियाँ पैदा होती हैं कि आदमी अपनी सेहत की तरफ तवज्जो नहीं देते, वाह का ख्याल नहीं रखते और परहेज़ नहीं करते इस बीमारी में। एक नॉर्मल आदमी अपनी सेहत जो है वो नॉर्मल ज़िंदगी 45 साल तक शुगर के साथ गुजार सकता है अगर वो सैर करे अच्छा। और एक्टिविटीज़ जो हैं वो परहेज़ वाले मामलात चलाए। हर अल्लाह की नेमत सभी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन वो मुनासिब मिकदार में। और अपनी ठीक है। ज़िंदगी में जो शुगर का पेशेंट वाह को डाल लेता है वो नॉर्मल ज़िंदगी 45 साल तक गुजार सकता है। तो इतनी ज़िंदगी आदमी की होती भी है या बाकी नहीं होती। तो बेसिकली शुगर का मर्ज़ जो है ना वो इंसुलिन की कमी की वजह से और हम बाद औक़ात एलर्जी के मरीज़ होते हैं, एलर्जी की मेडिसन मसलन एवल वगैरह या ये इस ग्रुप की मेडिसन इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे लबे को जो है ना वो अनएक्टिव कर देती है क्योंकि बाहर से उसको इंसुलिन मिल रही होती है। एलर्जी के पेशेंट जो होते हैं वो ज़्यादा शुगर की तरफ जाते हैं। हमें एलर्जी का इलाज बेलग़िज़ा करना चाहिए और शुगर की बीमारी जो हमारे करीब ही नहीं आ सकती। जब हम मेडिसन कसरत से इस्तेमाल करते हैं एलर्जी को तो शुगर के पेशेंट लामाला बन जाते हैं और उधर से एलर्जी की टेबलेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम आराम तलबी भी पसंद करते हैं, वाक वगैरह नहीं करते। तो ये बीमारी हमें जो है वो बुरी तरह मुतासर करती है। अच्छा, पहले लोग जो हैं वो बड़ा वाक का जो है वो बड़ा बाकायदगी से एहतमाम करते थे पहले वक्तों में। आज का जो दौर है ये नफसा नफसी का दौर है, हर बंदा मसरूफ़ है, हमा वक्त मसरूफ़ है, कोई वक्त नहीं है उसके पास। जो है घड़ियाँ बड़ी कीमती रखी हुई हैं लेकिन किसी को वक्त देने के लिए जो है ना वो 2 मिनट का 4 मिनट का टाइम नहीं है। तो लोग खा लेते हैं और अपने बिस्तर में पड़ जाते हैं और साथ में मोबाइल का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। ये मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज जब से आई हैं इन्होंने इंसान को जो है वो काहिल बना दिया है, सुस्त बना दिया है। वो वाक की तरफ लोग तवज्जो नहीं देते। तो ये वाक शुरू करने के लिए जो है ये क्या सिस्टम आप क्या रिकमेंड करेंगे कि लोग जो हैं वो अपनी कामकाज की तरफ भी तवज्जो दें, इंटरनेट सर्विसेज भी यूज़ करें और अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए जो है, जैसे आप कह रहे हैं कि 45 ईयर्स तक जो है वो बंदा फिट रह सकता है लेकिन नॉर्मल वो वॉक भी करे और खाने पीने में इतदाल पसंदी का मुजाहरा करे। ठीक है। तो वॉक को जो है ये यकीनी बनाने के लिए क्या आप रिकमेंड करेंगे? देखें,
हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जान के सरदार, उन्होंने हमारे लिए खाने पीने से लेकर हत्ता के रफ़ा हाजत तक सभी मामलात बता दिए हैं। हम कुदरत के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, नमाज की पाबंदी करें, अपने औकात कार में वाक़ को भी निकालें। सुबह आप फजर पढ़ लेंगे तो लामाला बेदार हो जाएंगे, वाक़ को निकल जाएं, आधा पौना घंटा वाक़ करें, उसके बाद जो अपने मामूलात की तरफ वापस आ जाएं, तो आपकी ज़िंदगी आसान तरीके से गुजर सकती है। इसमें तो वो कबाहत वाली बात ही नहीं है। जो कुदरत ने हमें तरीक़ा बताया ज़िंदगी बसर करने का, उसी को आप इख्तियार करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि सुबह की सैर जो है इसके फ़ायदे क्या हैं, और क्या आप ख़ुद लोगों को मशवरा दे रहे हैं सैर करने का, विज़िट करने का, मॉर्निंग वॉक का, तो आप कैसे करते हैं, आपके क्या मामूलात हैं? जी शुक्रिया साजिद साहब। सुबह की सैर इंसान के लिए इतनी ज़रूरी है जिस तरह सेहत के लिए पानी खुराक की ज़रूरत है। तो सुबह मैं फर्स्ट टाइम बेदार होता हूँ, नमाज़ अदा करता हूँ। नमाज़ अदा करने के बाद मैं लंबी सैर करता हूँ, तकरीबन 1.25 घंटा मैं सैर करता हूँ रोज़ाना। 7 किलोमीटर लंबी सैर करता हूँ। 7 किलोमीटर? और ये मेरा मामूल है जी, 7 किलोमीटर सैर कितने करता अरसे से ये कर रहे हैं? ये मैंने जब से होश संभाला है ना, मैं सैर करता हूँ। मैंने ना नमाज छोड़ी है और ना मैंने सैर छोड़ी है। अच्छा। तो सैर मेरा मामूल है, गर्मी हो या सर्दी हो, मैं बाकायदगी के साथ सैर करता हूँ और 7 किलोमीटर रोज़ाना सैर करता हूँ। और उसके बाद मैं जब घर आता हूँ तो फिर मैं गर्म पानी के साथ नहाता हूँ। नहाने के बाद मैं नाश्ता वगैरह करता हूँ, फिर मैं स्कूल आ जाता हूँ। स्कूल से वापस जाता हूँ तो क्लिनिक वगैरह की मसरूफियात होती हैं, उधर मैं मसरूफ़ होती हूँ। सैर जो है ना, वो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अच्छा, मतलब ये भी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए, शुगर से बचने के लिए सैर जो है ये ज़रूरी है, और सैर करने से इंसुलिन जो है वो ऑटोमेटिकली पैदा होती है। ऑटोमेटिकली पैदा होती है। आदमी के करीब कोई बीमारी नहीं आती। ब्लड प्रेशर हो गया, ये शुगर जैसी मूजी बीमारी होगी, ये आदमी के करीब ही नहीं गुजरती। अच्छा, 7 किलोमीटर जब आप सैर करते हैं तो थकावट महसूस नहीं करते आप? मुझे थकावट बिल्कुल नहीं होती, मैं ज़्यादा एक्टिव होता हूँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि बासियत डॉक्टर, आपको जो है वो हमारे PSA के नाज़रीन जो हैं वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप पूरी वर्ल्ड में जो है वो आपको देखा जा रहा है। तो नाज़रीन, हमारे वीडियोस को जो है आप प्लीज़ शेयर भी करते जाएं, ताकि डॉक्टर साहब की जो बातें हैं ये उन लोगों तक भी पहुंच सकें जो अपने अपने बिस्तरों में अभी पड़े हैं और मोबाइल लेकर जो है उसके साथ चैट में मसरूफ़ हैं और अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने के लिए, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए नाश्ते में क्या लेना चाहिए? जी, ये आपने बहुत मुश्किल सवाल कर दिया है साजिद साहब। मैंने अपने नाश्ते के बारे में पहले आपको बताऊंगा। एक तकरीबन 1.5 पाव या आधा गिलास दूध का, और अच्छा। उसके साथ जो है वो तकरीबन 1 छटांग किशमिश और अच्छा। 4 छुआरे सर्दियों में, अच्छा। और और इसके साथ साथ 21 बादाम की गिरियाँ, अच्छा। और 2 चम्मच शहद के डालकर मैं रोज़ाना नाश्ता करता हूँ। खाना वगैरह मैं नहीं खाता। जब ज़बरदस्त। स्कूल से वापस जाता हूँ तो उसके बाद मैं सैर होकर खाना खाता हूँ। 24 घंटों में 1 मरतबा खाना खाता हूँ, और दूध वगैरह का मैं इस्तेमाल और शहद का ज़्यादा करता हूँ। और चाय मैं कभी ज़िंदगी में इस्तेमाल ही नहीं करता। दूध और शहद का मैं इस्तेमाल कसरत से करता हूँ, गर्मी हो या सर्दी। अच्छा, ये बताइएगा कि शुगर के पेशेंट जो है वो मीठा कितना उनको इस्तेमाल करना चाहिए? शुगर के पेशेंट जो है ना, वो मसनूई मीठा, चीनी वगैरह, इनसे तो उनको बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए। और जो फ्रूट वगैरह हैं वो उनको इस्तेमाल करने चाहिए। सेब हो गया, खजूर हो गई, मामूलात के मुताबिक हस्बे ज़रूरत उनको इस्तेमाल करना चाहिए। हर एक चीज़, किसी चीज़ का उनको परहेज़ नहीं करना चाहिए। थोड़ी थोड़ी तमाम चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए और लंबी सैर करनी चाहिए। उनकी सेहत जो है वो इस वक्त ठीक रह सकती है जब वो हर एक चीज़ जो कुदरत ने उनके लिए नेमतें दी उनको सब को इस्तेमाल करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि सैर करने के लिए सुबह का वक्त बेहतर है या रात का वक्त बेहतर है? कुछ लोग बिज़ी होते हैं, सुबह मॉर्निंग में नहीं निकल सकते, और उनकी अपनी अपनी मसरूफियात भी होती हैं, मामलात भी होती हैं, मजबूरियाँ भी होती हैं। तो क्या इवनिंग टाइम में भी वॉक की जा सकती है? उसका भी फ़ायदा मॉर्निंग वॉक जैसा होगा, या शुगर के पेशेंट्स की मैं खुसूसी बात कर रहा हूँ कि उनको रात का भी फ़ायदा हो सकता है? साथ साथ सूरत हाल है कि सैर हम करते हैं तंदुरुस्त रहने के लिए, तो तंदुरुस्ती सुबह की सैर में ही होता है, मॉर्निंग वॉक में होता है। क्योंकि उस वक्त जब सूरज निकल रहा होता है तो हमें अल्लाह की नेमतें बेशुमार जो है वो ऑक्सीजन मिल रही होती है। शाम के वक्त तो ऑक्सीजन जैसी नेमत से तो हम महरूम रह जाते हैं। लेकिन वाक वगैरह जो बॉडी को ज़रूरत होती है वाक की, वो मिल सकती है। लेकिन ऑक्सीजन
और सेहतमंद रहने के लिए फजर की जो है ना नमाज के बाद मॉर्निंग वॉक जिसको कहते हैं वो ज़रूरी है हमारे लिए। शाम के वक्त आप चल फिर सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं, लेकिन सेहतमंद नहीं रह सकते। सेहतमंद। अच्छा, आप शुगर के हवाला से हमारे नाजरीन को जो है वो 30 मिनट में जो है ना 30 सेकंड में एक मैसेज कन्वे कर दें कि शुगर से बचने के लिए जो है उनको क्या करना चाहिए। हमारे इस सारी गुफ्तगू का जो हासिल है वो आप 30 सेकंड में हमारे नाजरीन को आप बताएं। शुगर से बचने के लिए मैं एक ही बात कहूँगा, जो लोग एलर्जी के पेशेंट हैं उनको कसरत से एलर्जी की मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इलाज बिलग़िज़ा उन्हें करना चाहिए और सैर को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और जो कुदरत ने हमें नेमतें दी उनसे फ़ायदा उठाते चले जाएं और इसी में ही हमारा राज है, इसी से ही हम जो है वो शुगर से बच सकते हैं। नाजरीन, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने हमें टाइम दिया। तो डॉक्टर मोहम्मद असगर शाह साहब जो है हमारे इलाका के बहुत बड़े होम्योपैथिक के डॉक्टर होम्योपैथी, और इनका क्लिनिक जो है वो हवेली लखा में गोल मस्जिद की शॉप्स में है। इनके पास मरीज़ों का जो है वो तांता बंधा रहता है। इनकी एक मार्केट वैल्यू है, बड़े प्यार वाले हैं, शफकत वाले हैं, और ये मीठी गोलियां तो देते ही हैं लेकिन इखलाक जो है ना इनके पास एक बहुत बड़ा तेज़ धार आला है, जिसकी वजह से जो है वो लोग खिंचे चले आते हैं और अल्लाह के फजल से इनसे ये फैज़ भी हासिल कर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर मोहम्मद असगर शाह साहब का जो है कैमरामैन नलैन मुस्तफ़ा के साथ जो है वो शुक्रिया अदा करूँगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया।